राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और आज है 22 दिसंबर बृहस्पतिवार। और अभी हमारी सुबह की मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गई है। सुबह सुबह सबसे पहले यही काम होता है, मेरा काम होता है दही में मशीन लगाने का और चूल्हा जलाने का, और इनका काम होता है दूध निकालना और उसके बाद फिर भैंसों को सानी डालना। गाँव में लगभग सबकी यही रूटीन रहती है सुबह की। तो सबसे पहले हम भैंसों का काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर घर का काम स्टार्ट करते हैं। वैसे आज मैंने अभी तक गोबर वगैरह नहीं उठाया है। सर्दियों में काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, तो पहले मैं चूल्हा जलाती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों का खाना वाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, वो काम करती हूँ। उसके बाद फिर मैं मेरा घर का काम करती हूँ। आजकल मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि सर्दियों में इतनी जल्दी जल्दी काम हो नहीं पाता है। सुबह उठते ही हम जल्दी से काम पर नहीं लग पाते हैं। तो अभी बज गए हैं सुबह के 9, बस 10 मिनट बाकी हैं 9 बजने में। और ठंड 2 दिन से बहुत ज़्यादा होने लगी है। ईशांत की तबीयत में वैसे काफ़ी सुधार है। कल दवाई दी थी 2 बार और खांसी में बहुत ज़्यादा आराम हो गया, नहीं तो खांसी बहुत तेज की हो गई थी ईशांत को। और सर्दियों में या गर्मियों में आजकल कभी भी खांसी हो जाती है तो जल्दी से ठीक नहीं होती है। और अभी रितिका तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। अभी इसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर देती हूँ। वैसे सुबह ये दूध लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, रात को तो दूध पीते हैं हमारे यहाँ, वो तो डेली की रूटीन है, पर सुबह दूध नहीं लेते हैं दोनों बहन भाई। पर अभी 2-3 दिन से मैंने शुरू कर दिया है कि सुबह सुबह दूध पीना ही चाहिए, क्योंकि सर्दियों में दही भी नहीं खाते हैं बच्चे सुबह सुबह, तो फिर इनके लिए मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर देती हूँ। पर यह है कि डांट कर पिलाना पड़ता है। ले दूध गर्म कर दिया है, और ना पियोगी तो तेरे पापा ने बता दूंगी। ले वीडियो बना दे तेरी भी। हो एक नंबर का काम कर देता हूँ। तो पसीने आ गए, देखिए एकदम पसीने आ रही। ओहो, इतना काम क्यों कराया था तुमने। आवा है नुका, आवा है दूध की, आवा नुका। अरे तो आवा है, बस 9:30 आओगी। क्या का मौसम हो गया के? पसीना हो गया। तो पसीना हो गया तो फिर चाय क्यों पियो हो? चाय तो गर्म हो है। जीते तो गर्म पियो, गर्मी मारा है। अच्छा, गर्मी मारा है। बेहमन आँच तो बाढ़ दी थी, रोडी को नहीं है एक बार भी। ए आवा है सोनली, क्या हो गया? तो 9:30 बस आओगी। उन्हें बोल। गाल दो कितने दाता को नहीं। 2 मिनट कटोरी ने घुमा और पी जा। बढ़ाई करे सोनली थोड़ी सी तेरे चाचे की। हाँ बहुत काम करे अनुका। और पी थोड़ा। हाँ देख लो हमें एक घुट दूध पिया है सिर्फ। सारा पी लिया। क्या पी लिया सारा घर की।
तो अभी लगभग 10 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है। अभी बस खाना बना रही हूँ मैं, और खाने में मटर की चटनी रखी थी रात की, और अभी सबका खाना हो गया है। बस लास्ट में मैंने मेरे लिए 2 पराठे बनाए हैं, वैसे बाकी सबके लिए रोटियां बनाई थी। ईशांत की तो तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको तो पराठे वगैरह कुछ भी देते नहीं हूँ मैं, और इतना ज़्यादा खाना वो खाता भी नहीं है, बहुत कम खाता है। बस मेरा मन किया आज कि मैं मटर की चटनी के साथ पराठे खाऊं। वैसे मैं सुबह सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह नहीं खाती हूँ। सुबह हमारा नाश्ता होता ही नहीं है, सुबह हम चाय पी लेते हैं, बस यही नाश्ता होता है हमारा चाय का ही। 2-3 बार चाय पी लेते हैं सुबह सुबह। और बच्चों के लिए तो पराठे मैं रोज़ बनाती हूँ, पर मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि पराठे मुझे सूट नहीं करते हैं। मैं पराठे खा लेती हूँ कभी कभी, तो फिर जलन सी होने लगती है, इसीलिए मैं पराठे बहुत कम खाती हूँ, सुबह बहुत कम खाती हूँ। दोपहर को खाने में खा लेते हैं, जैसे कि दही के साथ या लस्सी के साथ, तो ठीक रहते हैं। और वैसे मेरी आदत भी नहीं है कभी भी नाश्ता वगैरह कुछ भी खाने की। तो आज मेरा मन किया मटर की चटनी के साथ पराठे खाने का, तो अभी मैंने मेरे लिए थाली लगा ली है। पराठे हैं, चटनी है, दही है और मिर्च का अचार है, जो मैंने कल परसों बनाया था, इंस्टेंट वाला अचार बनाया था। तो ये तो झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और दही में मैं डालूंगी मीठा, मुझे मीठी दही पसंद है, जीरा वगैरह डालकर जो दही खाते वो मुझे पसंद नहीं है। और अभी मैंने ईशांत के लिए एक अमरूद दबा दिया है चूल्हे में। थोड़ा सा कच्चा अमरूद लेना पड़ता है ये भूनने के लिए, जो पीला अमरूद होता है वो नहीं लेते हैं। और ये खांसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, भून कर खाते हैं। तो वैसे रात को खिलाते हैं सोते टाइम, पर रात को मैंने इसको दवाई दी थी, तो मैंने रात को नहीं दबाया था, नहीं तो कल सुबह ही लेकर आई थी मैं इसके लिए। ये थोड़े से कच्चे कच्चे अमरूद के चूल्हे में भून कर खिला देंगे तो खांसी में थोड़ा सा आराम हो जाएगा। ये देसी दवाई है, ज़्यादातर खांसी में हम अमरूद वगैरह ये सब भून कर खिलाते हैं, या फिर शहद में अदरक मिक्स करके भी खिला देते हैं, पर वो बच्चे बहुत कम खाते हैं। ये अमरूद हम चूल्हे में भून कर खिलाते हैं, ये खा लेते हैं। तो अभी लगभग 6-6:30 बज गए हैं, और आजकल 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में, और खाने में आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, पर उससे पहले अभी मैं आलू और पालक के पकौड़े बनाऊंगी। तैयारी तो मैंने थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट की थी। ये पकौड़े मैं बनाने वाली थी 3 बजे के आसपास, दोपहर की हमारी चाय होती तब बनाने वाली थी, पर कोई आ गया था तो उसी चक्कर में कुछ भी मैं बना नहीं पाई। बस ये पालक वगैरह काट कर और आलू छील कर रख रखे थे, उसके बाद फिर कोई और आ गया, तो ऐसे करते करते मुझे बिल्कुल अंधेरा हो गया है। फिर भी मैंने पकौड़े तो बना ही लिए हैं। अभी पालक भी काट ली है, और आलूओं को मैंने घियाकस में से निकाल लिया है। और अभी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पीस लिया था, थोड़ा सा पकौड़े में डालेंगे, बाकी का कढ़ी में डालेंगे। और मसालों में मैंने सिंपल लाल मिर्च और धनिया डाला है, एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला है। आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से पकोड़े बनाए हैं। वैसे ये आलू और पालक के हम पकोड़े बनाते हैं, खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। आज मैं चाय के साथ बनाने वाली थी, पर बन नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेते हैं, थोड़े से कढ़ी में डालेंगे, थोड़े से हम खा लेंगे। और मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो पकोड़े वाली कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको पकोड़े डालकर जो कढ़ी बनाती हूँ वही पसंद है। तो पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस थोड़ा थोड़ा बेसन डालते रहेंगे, क्योंकि पालक काफ़ी पानी छोड़ देती है। तो उसी में हमारा अच्छी तरह से ये जो पकोड़े का पेस्ट है ये बनकर तैयार हो जाता है, पानी ना डालें बिल्कुल भी। तो अभी ये देखिए आलू और पालक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और कुछ ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए जैसे हम बिल्कुल नरम आटा गूंथते हैं, वैसा सा डो बन गया है। ये देख लीजिए कि ये आपस में अच्छी तरह से ज्वाइंट हो जाएं और हमारे पकोड़े बन जाएं गोल गोल। ऐसा नहीं हो कि अलग अलग आलू अलग और पालक अलग हो। वैसे बिल्कुल सिंपल तरीका है ये पकोड़े बनाने का, और खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। चटनी के साथ खाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सर्दियों में तो वैसे बनाने ही चाहिए पालक वगैरह के पकोड़े। तो अभी तेल मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया था, और थोड़े से पकोड़े मैंने बना भी लिए हैं। और तेल को ना ज़्यादा गर्म करें ना ज़्यादा ठंडा करें, हल्का हल्का सा ही गर्म रखें, क्योंकि पालक वगैरह के हम ये पकोड़े बनाते हैं, तेल ज़्यादा गर्म होता है तो एकदम से लाल हो जाते हैं पकोड़े। हम चाहे किसी भी चीज़ के बनाएं, तेल को हमेशा मीडियम ही रखें, ज़्यादा तेज़ ना करें, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म होता है तो पकोड़े हम कढ़ाई में डालते हैं एकदम से लाल हो जाते हैं, और फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तेल हमारा मीडियम होता है तो अच्छी तरह से पकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान हम रखते हैं तो खाना बिल्कुल परफेक्ट बनता है। वैसे हमारी ये डेली की रूटीन है, खाना हम रोज़ बनाते हैं, तो बनाते बनाते हमें अंदाज आ ही जाता है कि ये सब्ज़ी हमें ऐसी बनानी है।
तो ये देखिए अभी पकोड़े मेरे हल्के हल्के भुन गए हैं। वैसे मैंने पकोड़े अच्छी तरह से सेक लिए थे, क्योंकि पकोड़े अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारे होते हैं ना, तभी खाने में अच्छे लगते हैं। पर ज़्यादा भी ना जलाएं। अगर हम बिल्कुल लाल कर लेते हैं तो पालक के पकोड़े थोड़े से कड़वे कड़वे से लगने लगते हैं, फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। बस सुनहरी सुनहरी सा ही रंग होना चाहिए। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है आलू और पालक के पकोड़े, पर हमारे घर में ज़्यादातर आलू के पकोड़े बनते हैं। वैसे प्याज के या फिर पालक वगैरह के ये पकोड़े मैं बहुत कम बनाती हूँ। सर्दियों के सीज़न में आज मैंने पहली बार ही बनाए हैं, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई है। आज भी बिल्कुल अंधेरा हो गया है, टाइम पर तो नहीं बने, लेकिन फिर भी कढ़ी बनाती हूँ तो मैं बच्चों के लिए पकोड़े तो बनाती ही हूँ। वैसे मेरे हिसाब से तो ये सब के घरों की कहानी है। जैसे कढ़ी के लिए मुझे पकोड़े बनाने हैं तो बच्चे पहले ही पूछ लेते हैं, मम्मी क्या बनाने वाली हूँ। कढ़ी बनाने वाली तो पकोड़े थोड़े से एक्स्ट्रा बनाना, और ऐसे फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारा खाना भी तैयार हो जाता है। नहीं तो हर रोज़ तो पकोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें खाने में बन नहीं पाती हैं। कभी कभी मैं कढ़ी बनाती हूँ, उस दिन तो मिर्च वगैरह डालकर इनके लिए अलग से पकोड़े बना ही देती हूँ। तो अभी पकोड़े मैंने बना लिए हैं और कढ़ी की भी सारी तैयारी हो गई है। प्याज वगैरह रितिका ने काट दी थी, तो बस अभी मैं कढ़ाई में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल देती हूँ और कढ़ी में और तड़का लगा देती हूँ। कढ़ी को बनाने में वैसे टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो अभी ये देखिए कढ़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। और कढ़ी मैं बनाती हूँ थोड़ी सी पतली, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी सी गाढ़ी कढ़ी होती है, वो किसी को पसंद नहीं है। इसलिए मैं कढ़ी को थोड़ी सी पतली रखती हूँ। आप सब कई बार बोल देते हैं कि कढ़ी इतनी पतली कौन खाता है, पर हमारे घर में सबको ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अभी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, तो अभी इसमें मैंने पकोड़े डाल दिए हैं। पकोड़े डालकर मिक्स कर देंगे, और उसके बाद फिर कढ़ी को मैं उतार देती हूँ नीचे, और अभी रोटियाँ और बना लेते हैं। और सर्दियों में वैसे हमारे यहाँ तो मेथी और पालक डालकर भी कढ़ी बनाती हूँ, वो कढ़ी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। पर आज मैंने पालक वैसे नहीं डाली है, काट कर डालते हैं छूक में। आज मैंने पालक के और आलू के पकोड़े डाल दिए हैं। और कढ़ी के साथ खाने में आज मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटियां। सर्दियों में तो कढ़ी, आलन का साग, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, तो इनके साथ बाजरे की रोटी खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और अभी सर्दियों में जैसे हल्की हल्की कभी सर्दी की शिकायत हो जाती है, तो गरम गरम कढ़ी और बाजरे की रोटी खाने से बहुत जल्दी आराम होता है। कभी कभी हल्की हल्की सर्दी होती है तो हम बोल देते हैं कि कढ़ी बना लो, गरम गरम कढ़ी खाएंगे तो आराम हो जाएगा। हल्की हल्की सर्दी में तो ये बहुत ही जल्दी आराम करती है। आप गरम गरम कढ़ी और बाजरे की रोटी खाइए, बड़ी ही जल्दी आराम हो जाता है। ये आप एक देसी नुस्खा मान सकते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा दवाई गोली वगैरह नहीं होती थी, तो सर्दी खांसी कुछ भी होता था तो ये अमरूद भून कर खिला देते थे या फिर कढ़ी बना लेते थे। ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। आज ही अभी ये टाइम आया है कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई नहीं कि हम पहुँच गए डॉक्टर के पास। पर अगर मेरी बताऊँ तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तो मैं ये सारी चीज़ें ही अपनाती हूँ। तो अभी खाना मैंने बना लिया है, बाजरे की रोटी है और गरम गरम कढ़ी है, तो एकदम देसी स्टाइल डिनर तैयार हो गया है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सर्दियों में तो ये बेस्ट डिनर लगा लीजिए आप सब, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैं हर रेसिपी के लिए और हर रोज़ यही बोल देती हूँ कि ये बेस्ट डिनर है, पर मुझे गाँव का सादा सिंपल खाना और सिंपल रहना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अभी लगभग 8:30 बज गए हैं, और अभी तक ये दोनों बहन भाई देख रहे थे फ़ोन, और अभी मैंने फ़ोन ले लिया है। तो ये देखिए यही शांति समय काला हो गया 4 दिन में। हाँ, तो कि मेरा भी गल बैठे बैठे हो गया है ना रितिका। अभी काम सारा निपट गया है, बस अभी शांत को दवाई देनी बाकी। हाँ, देख 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 खांसन लग गया नहीं बे। और ठंड अभी तक थी नहीं, और अभी एकदम से ठंड इतनी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही है। वैसे ठंड नहीं होती है तो फिर फसल भी इतनी अच्छी नहीं बनकर तैयार होती है। ठंड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शांतिया खड़ा हो, दवाई ले ले बेटा, मेरा भी काम निपटे। देख उस पे कितना ज़्यादा लगा है। तो
तो अभी शांत को दवाई मैंने दे दी है, और जो हम इसको दवाई दिलवा कर लेकर आए थे, बड़ी ही जल्दी आराम हो गया है। नहीं तो बच्चे एक बार बीमार हो जाते हैं तो इतनी जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे परहेज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हम चाहे कितना भी डाँट लें, कुछ भी बोल लें इनको, ना तो ये रज़ाई में बैठकर रहते हैं, और बाहर भी निकलते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ पहनना नहीं होता। ईशान तो वैसे अभी इतना ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी बहुत कम मानता है। कोट पहनना, टोपा पहनना, ये सारी चीज़ें बहुत कम पहनता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और मुझे ये भी रहता है कि कहीं बीमार ना हो जाएं, इसीलिए मैं तो टोपा, शाल वगैरह सब कुछ ओढ़ कर ही रखती हूँ। क्योंकि घर में हम बीमार हो जाते हैं तो फिर तो बस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। सर्दियों में तो कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही पहने। वैसे इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनती हूँ मैं कि 4-5 कपड़े पहन ले। कुछ लोगों की आदत होती है ज़्यादा कपड़े पहनने की, बच्चों को भी पहना देते हैं। हम पहले खेत में रहते थे तब भी, और अभी भी मैं 3 से ज़्यादा कपड़े रितिका और ईशांत को कभी नहीं पहनाती हूँ। वैसे अभी तो ये इतने ज़्यादा पहनते ही नहीं हैं, बचपन में भी नहीं पहनाती थी मैं, खेत में रहते थे तब भी। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को हम ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं तो फिर उनकी आदत कुछ ऐसी हो जाती है कि एकदम से हवा लगती है तो वो बड़ी जल्दी बीमार होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों की ऐसी तासीर होती है कि सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, उन्हें सर्दी खांसी वगैरह की शिकायत हो जाती हैं, तो माएँ क्या करती हैं कि थोड़े से ज़्यादा ही कपड़े पहना देती हैं कि जल्दी से बीमार नहीं होगा, पर इससे बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। नॉर्मल रहते हैं, कम कपड़े पहनते हैं तो इतनी जल्दी से बीमार नहीं होते, उन्हें फिर आदत हो जाती थोड़ी सी ठंड सहन करने की। तो ये सारी बातें तो मुझे पता है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा ऐसा बोलती है, और इसीलिए मैं कभी भी रितिका और ईशांत को इतने ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाती हूँ। वैसे अभी तो ईशांत की तबीयत ठीक नहीं है। आप सब बोलेंगे कि दीदी ज्ञान तो इतना दे रही है, खुद का बच्चा बीमार है, पर ये सब तो चलता रहता है। पर ये दोनों बहन भाई इतने ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं कभी भी। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।